हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और परमानेंट वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आपके लिए भर्तियां आ गई है। टोटल 320 पोस्ट के लिए दोस्तों आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप 12वीं पास अगर है तो इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्या रनिंग होगी, कितना एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, सारी जानकारियां मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको दोस्तों पूरा वीडियो जरूर वॉच करना है और इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी रहती है वो आप दोस्तों नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों एडमिट कार्ड आएगा तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वैकेंसी के लिए हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको इजी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती है। तो एक बार आप चैनल के ऊपर भी जरूर विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो बताऊंगा कि SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी। मैं इस वैकेंसी को दोस्तों नोटिफिकेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप जरूर इसके अंतर्गत देखिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ये ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिनकी डेट है दोस्तों 13 जून 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन आपको आवेदन पहले ही फिलअप कर देना है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसके अंतर्गत वैकेंसी बता देता हूं दोस्तों, रीजनल वाइज अलग अलग आई हुई है। तो जो भी आप जिस रीजन में पढ़ते हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, आप कहीं से भी हो इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो अलग अलग दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 260 टोटल वैकेंसियां इसके अंतर्गत आई है। और जो कैंडिडेट यांत्रिकी के फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि मैकेनिक के लिए 33, इलेक्ट्रिक के लिए 18 और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसी आपकी जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार के ऊपर रहना चाहिए। तो आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस 4 प्रकार के बाद में किया जाएगा, यानी दोस्तों 4 स्टेज आपको पार करने होंगे। सबसे पहले आपका दोस्तों क्या होगा, तो स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इसको अगर आप दोस्तों पास कर दोगे तो आपको नंबर 2 के अंतर्गत बुलाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने आपको मार्क लाना जरूरी है। यह आप दोस्तों नोटिफिकेशन भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आपको आएगी। तो सारी जानकारी आप इससे ले पाएंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 10th क्लास की, 12th क्लास की और अगर आपके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड सब कुछ है तो आपको वो लेके जाना होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों डॉक्यूमेंट के बाद में आपको अप्लाई के लिए भी बताया कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। तो अप्लाई के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी पूरी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ जाके किस फोल्डर में क्या जानकारी आपको फिलअप करनी है। लेकिन डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड और आधार कार्ड ये आपको जरूर अपलोड कर लेना है। जो नाविक GD के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट, उनको क्लास 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट होना आपके लिए जरूरी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए आपकी सैलरी की, उससे पहले बता देता हूँ एग्जामिनेशन फीस आपसे 300 रुपये ले जाएंगी। SC और ST कैंडिडेट को छोड़कर बाकी कैंडिडेट से दोस्तों आपको ये 300 रुपये ले जाएंगे। आप दोस्तों अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज कर सकते हैं, जो एग्जाम की सिटी है वो भी आप चूज कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका वो एडमिट कार्ड है वो कब आ जाएगा इसकी बात की जाए तो GD के लिए दोस्तों आपको मिड एंड यानी सितंबर के एंड के अंतर्गत या मिड के अंतर्गत आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। वहीं स्टेज 2 के लिए आपका दोस्तों नवंबर 2025 में और स्टेज 3 के लिए अप्रैल 2025 के अंतर्गत आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होकर रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी कोई दिक्कत परेशानी आती है इस फॉर्म के अंतर्गत तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर, या दोस्तों आप दोस्तों डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बात की जाए मेडिकल के अंतर्गत आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, तो दोस्तों मेडिकल के अंतर्गत इसमें मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। 5 सेंटीमीटर का दोस्तों उनको छूट भी दी गई है जो मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट उनको।
इसके अलावा दोस्तों आपकी हाइट के अंतर्गत जो वेट है वो आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसके अंतर्गत 10% का छूट भी आपको मिलने वाला है। इसके अंतर्गत टैटू का लेकर बोला गया है कि आपको टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी के अंतर्गत। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट के हैं तो जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे कि हमारे यहाँ टैटू है, तो उसकी अलग कार्रवाई वो लोग करने वाले हैं। बात की जाए आपकी इसके अंतर्गत दोस्तों रनिंग कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों इसमें आपकी पहले सैलरी की बात कर रहा था, तो मैं इसकी जो बेसिक पे है 21,700 रुपये जनरल ड्यूटी के लिए दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको डीए यानी डीए भी आपका 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो अच्छी खासी सैलरी ये हो जाएगी। यांत्रिकी के लिए 29,200 प्लस आपको दोस्तों 6,200 डेयरिंग अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रमोशन और लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी भत्ता मिलने वाला है। अदर बेनिफिट की बात की जाए तो आपको फ्री राशन और फ्री क्लोथिंग दिया जाता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको 45 दिन का लीव मिलता है और 8 दिन का कैजुअल लीव भी आपको दिया जाता है इनकी ओर से। और साथ ही साथ दोस्तों आपको CHD फैकल्टीज यानी CHD से सामान भी आपको फ्री में दिया जाता है, लोन फैकल्टीज भी आपको मिल जाती है, इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा। तो अच्छी खासी सुविधा इसके अंतर्गत आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि रनिंग का, तो रनिंग का भी दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आपको 7 मिनट का टाइमिंग इनके द्वारा दिया जाएगा। तो ये तो आप आराम से क्लियर कर दोगे। बाकी दोस्तों उतना कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। मेडिकल के लिए मैंने बता दिया कि आपकी हाइट वगैरह देखा जाएगा और टैटू आपका नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग की इसके अंतर्गत बात की गई कि आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की रहने वाली है। ऑलरेडी अभी चलते हैं दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार आपको भरना है वो तो उसकी जानकारी में दे दे। तो सबसे पहले आ गए हैं हम इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर, जिसका दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपका नाम दोस्तों आ रहा है, वो आपका नाम जो भी आपकी मार्कशीट में वो आपको डालना है। उसके नीचे आपके पिताजी का नाम आएगा, वो आपको डालना है। उसके बाद में आपकी माताजी का नाम यानी मदर्स नेम आपको डालना है। नेशनलिटी के अंतर्गत आप इंडिया के तो इंडियन कर देना है। जेंडर में मेल या फीमेल जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों ईमेल आईडी आपको डाल देना है और ईमेल आईडी के लिए वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लेना है। मोबाइल नंबर भी इसमें डाल के जो OTP आएगा दोस्तों ईमेल आईडी पर और दोस्तों आपकी जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर वो आपको डाल देने हैं। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत आपको अदर पूछा गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली, यानी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको किस वेबसाइट के थ्रू पता चली। तो आप यूट्यूब या कोई भी डाल सकते हो, अगर जिस भी साइट से आपको पता चला हो। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से अगर आपको पता चला तो वो आप डाल दे। उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में वापस आपके दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है जो आपने पहले डाली थी और आपके पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको इंटर कैप्चा पर क्लिक करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपने रीसेट पासवर्ड कर लिया है तो वहाँ पे वापस ऑप्शन आएगा कि न्यू पासवर्ड यहाँ पे आपको बना लेना है। जो भी पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए कि आपके दोस्तों थोड़ा सा ठीक रहने वाला है। तो आपको दोस्तों पासवर्ड इस प्रकार बनाना है जिस प्रकार थोड़ा सा नाम हो, उसमें दोस्तों आपके अंकगणित के नंबर भी हो और दोस्तों आपको हैशटैग वगैरह का पासवर्ड नहीं बनाना है, ये इसके अंतर्गत बोला गया है। उसके बाद में दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो उसके अंतर्गत आपको सम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि आपके अंतर्गत क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या क्या नहीं मांगा गया है। तो एक बार मैं दोस्तों एडवाइस यही दूंगा कि इसको आपको पढ़ लेना है ताकि दोस्तों आगे कोई परेशानी ना रहे। उसके बाद में आते हैं मेन पेज के ऊपर। तो इसमें आपको लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद में बोला गया है, उसके बाद में आपका आधार नंबर इसके यहाँ पे इंटर कर देना है आईडी के बाद में। उसके बाद में कंफर्म उसको कर देना है। उसके बाद में बोला गया है नेम ऑन द आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में जो आपका नाम है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द, दोस्तों आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दे देनी है, जैसे मोल ऑन फेस हो गया या कोई और अगर आपकी दिक्कत है या कुछ भी दोस्तों निशान है उस निशान को यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद में दोस्तों वापस उसको मार्क कर देना। अगर कोई नो मार्क है तो नो मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। कैंडिडेट की दोस्तों कैटेगरी आपकी भर देनी है, जैसे OBC है मेरी है तो मैं OBC कर दूंगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास जो OBC सर्टिफिकेट है वो कब का इश्यू किया गया उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है।
उसके बाद में दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी कितने तक रहने वाले उसकी जानकारी दे देनी है। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो इसके अंतर्गत उसके बाद में दोस्तों वैलिडिटी आपकी कब एंड होगी, यानी कब खत्म कब होने वाली उसकी जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है तो आपकी मार्कशीट में वही डालना है दोस्तों, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट में क्या डालना है, आपको 10th की मार्कशीट आपको डाल देनी है। उसके बाद में एज रिलेक्शन अगर आपको मिलती है, ओबीसी वाले हो या SC वाले हो तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज जनरल वाले हैं तो दोस्तों आपको इसमें ये नो कर देना है, क्योंकि इसमें एज रिलेक्शन नहीं मिलने वाली। ओबीसी कैंडिडेट को और SC को इसमें छूट दी गई है तो वो आपका कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत ये आपकी जॉब है तो गवर्नमेंट सेक्टर कर देना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो पहले से तो अनएम्प्लॉयमेंट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों पूछा गया आपकी अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंतर्गत बोला गया, तो दोस्तों आपको जो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट बताया था वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत बोला गया है आपके आधार कार्ड की जो ID है वो भी आपको इसमें अपलोड कर देनी है। इसमें केबी बताया गया कि 50 KB से 150 KB के बीच में ही ये साइज़ आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा साइज़ इसमें नहीं मांगी जाएगी। JPG या और फॉर्मेट इसमें चलेगा, 2 ही फॉर्मेट, बाकी के नहीं चलने वाले। इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है, तो ये आसानी से दोस्तों प्रोसेस करके अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। नाविक GD के लिए आपका PCM होना जरूरी है 12th के अंतर्गत। यांत्रिकी के लिए आपका ITI जरूरी है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंतर्गत बता दिया जाएगा कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। मैथ्स एंड फिजिक्स जरूरी है नाविक GD के लिए, वहीं यांत्रिकी के लिए एजुकेशन क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट क्या होगी ये आराम से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सेव कर लेना है। उसके बाद में आपकी दोस्तों 10th की और 12th की जो क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। कौन सी आपने एजुकेशन बोर्ड से किया, तो जैसे राजस्थान से मैंने किया तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ऑफ राजस्थान में डाल दूंगा। सर्टिफिकेट का नंबर 10th का वो डालना है। उसके बाद परसेंटेज आपको डालना है, कौन से साल में आपने पास किया उसकी जानकारी देनी है। यू हैव एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। आपके सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देने की कितने सब्जेक्ट थे। उसके बाद में ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके दोस्तों सब्जेक्ट ऐड कर देने हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट है। जैसे दोस्तों सब्जेक्ट का नाम हिंदी हो गया, उसके बाद में आपने मार्क कितने आए थे, कितने में से आए थे उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में दोस्तों संस्कृत हो गया, 10th की बात की जाए इंग्लिश हो गया। उसके अलावा दोस्तों अब मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया और दोस्तों सोशल साइंस हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे कौन से थे 10th के सब्जेक्ट रहने वाले थे। कितने कितने मार्क आए थे उनमें सब के अंतर्गत आपको फिलअप कर देने हैं जो भी आपके मार्क आए थे। उसके बाद में इसको सेव हमको कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे तो 10th की क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद में 12th की क्वालिफिकेशन को हमको सेव करना होगा। सेम इसके अंतर्गत आपने पास की तो पास में यस कर देना, कौन से बोर्ड से किया है तो सेम हम वापस अपने राजस्थान बोर्ड को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर को कर देंगे, परसेंटेज मार्क को क्लिक करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग करने के बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, नहीं है हमारे पास मार्कशीट। उसके बाद में सब्जेक्ट कितने थे, तो 12वीं में हमारे 5 सब्जेक्ट रहे थे। अभी इसके अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत बोला गया कि आपके कितने मार्क आए थे, तो और उसके अलावा दोस्तों मैथमेटिक्स में कितने मार्क आए थे ये इसमें पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों आप ऐड सब्जेक्ट की ओर क्लिक करना है। इसमें आपको हिंदी के अंतर्गत आपके कितने आए गए, केमिस्ट्री में कितने आए थे वो जानकारी आपको भरनी है। जितने भी सब्जेक्ट हमारे जो 12th में थे सभी के अंक वापस आपको इसके अंतर्गत फिलअप करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको मैक्सिमम मार्क कितने थे, तो सभी में आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर रहता है और सेव इस पर क्लिक कर देना है। ये जानकारी फिलअप करने के बाद में दोस्तों आपको वापस इसके अंतर्गत बोला गया है कि एड्रेस का प्रूफ आपको दिया गया है। बोला गया है कि परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, जो आपका हाउस है, गली है, लैंडमार्क में आपका कौन सा गली के और रोड पे पड़ता है तो वो आपको डालना है। राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों हमारा अजमेर में पड़ रहा है तो अजमेर इसमें डाल दूंगा। सब डिस्ट्रिक्ट भी पूछा गया है, पिन कोड क्या रहने वाला है, पोस्ट कोड यानी आपकी जो पोस्ट आती है वो कौन से पोस्ट के अंतर्गत आप आते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आपका ये भी प्रेजेंट एड्रेस भी यही है तो आपको सेम एज पे क्लिक कर देने हैं। आपका स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कहाँ का है उसकी जानकारी देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिलअप कर देना है।
उसके बाद में दोस्तों आपका सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ था, और दोस्तों आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम दोस्तों अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में इसमें बोला गया है कुछ एडिशनल डिटेल्स भी है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि यू हैव बीन डिस्चार्ज, अगर आपको डिस्चार्ज कर रहे हो आर्मी से, नेवी से या कोई और है तो आपको यस कर देना है, बाकी में आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये दोस्तों इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट से डिस्चार्ज जाके फॉर्म अप्लाई करें उनके लिए ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो फोटो के अंतर्गत आपका फ़ोटो जो आप नेम प्लेट ले रखे हैं वो फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो बताया गया है कि इसके अंतर्गत दोस्तों चश्मे वाला आपको अपलोड नहीं करना होगा, आपको सिंपल फ़ोटो होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात की जाए इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, तो दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी है। जैसे हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया तो अभी आपको करना है दोस्तों सिग्नेचर आपके, तो सिग्नेचर भी दोस्तों स्कैन होंगे। सिग्नेचर के अंतर्गत चलते हैं कि इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा मांगा गया है, तो दोस्तों सिग्नेचर और उसके बाद में आपका थंब इम्प्रेशन होने वाला है। दोनों का दोस्तों सेम आपको अपलोड कर देना है जिस प्रकार आपको मैंने बताया था। उसके बाद में आपकी जो लाइव फोटो होगी उसका भी ऑप्शन मिलेगा, यानी आपकी लाइव फोटो भी आपको इसमें क्लिक करनी होगी। स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगी और आपकी फ़ोटो खींच जाएगी, तो वो भी आपको इसमें दोस्तों खींच के अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करोगे तभी दोस्तों अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर और आते हैं। लेकिन एक बार दोस्तों हमने क्या नहीं किया था अपलोड, तो फोटो तो अपलोड कर ली, लेकिन दोस्तों कई बार गलती क्या करते हैं कि कैंडिडेट नॉर्मल फोटो अपलोड कर देते हैं, जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ जो फोटोज है राइट साइड वाली वो अपलोड इसमें मान्य नहीं होगी, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर के अंतर्गत आपको कौन सा सिलेक्शन करना है, जैसे राजस्थान ही है आपका तो राजस्थान में जयपुर हो गया, अगर आप दिल्ली में जाना चाहते तो दिल्ली एनसीआर हो गया। उसके अलावा सिटी प्रेफरेंस दिल्ली को ही देना चाहते तो दिल्ली में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे राजस्थान में दोस्तों जयपुर, उदयपुर, अजमेर और दोस्तों ये सारी जोधपुर, ये सारी सिटियाँ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिलेक्शन 2 यानी स्टेज 2 के लिए भी आपको दोस्तों सिटी चूज करने का मौका इसमें मिलने वाला है। उसके लिए भी सेम आप दोस्तों जो स्टेज है उसके लिए आप सेंटर चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंदीदा है वो उसमें आप सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म के अंतर्गत बात की जाए तो आपको दोस्तों इसके अंतर्गत फॉर्म पे जो क्लिक करना है वो सारे पढ़ना है कि इसमें आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या नहीं मांगा जाएगा। पूरी जानकारियाँ पढ़ने के बाद उनको सारे को क्लिक करना है, यानी आपका दोस्तों इसमें इंप्रेशन है कि आपने इनको पढ़ लिया है, आपको ये कंडीशन मंजूर है। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रिंट रिव्यू पर क्लिक करना है, तो आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म वापस खुल जाएगा, उसको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि ये पूछ रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को वापस देख लिया है या नहीं देख लिया, चेक किया है या नहीं किया, वो जानकारी इसके अंतर्गत पूछी गई। तो प्रीव्यू के अंतर्गत आपने दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वापस आप जरूर रीड करेंगे और एक बार फॉर्म को जरूर चेक करेंगे। उसके बाद में सारे के अंतर्गत इसमें बताया गया जानकारी को पढ़ के क्लिक करना है। इसमें बोला गया है दोस्तों डू यू सबमिट द एप्लीकेशन इनिशियली, यानी आपने खुद ने फॉर्म भरा है या नहीं भरा, उसके अंतर्गत आपको पूछा गया है तो उसकी भी जानकारी आपको देना है और इसके अंतर्गत यस कर देना है। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको वापस एक बार और 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनके ऊपर भी क्लिक कर देना है और उसके अंतर्गत सारों पे क्लिक करके आपको कंफर्म डिटेल्स के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको वापस मेन पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे दोस्तों आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड वापस आपको फिलअप करना है। यह फिलअप करने के बाद में दोस्तों आपको फॉर्म आपका डाउनलोड कर पाओगे।